हेलो एवरीवन, आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर विद एग्जांपल। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे विद डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा, देन हम पढ़ेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा इज अ टेक्निक ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। जावा में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अलग अलग पैरामीटर लिस्ट के साथ एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होने की टेक्निक है। इट मीन्स ओवरलोडिंग का मतलब है कि कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा बार यूज होना, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। यानी कि सपोज एक कंस्ट्रक्टर में अगर 2 पैरामीटर हैं तो दूसरे में 3 एंड तीसरे में 1 या 4, इस तरह से दे आर अरेंज्ड इन ए वे दैट ईच कंस्ट्रक्टर परफॉर्म्स ए डिफरेंट टास्क। ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि हर कंस्ट्रक्टर एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। दे आर डिफरेंशिएटेड बाय द कंपाइलर by the number of parameters in the list and their types। और कंपाइलर के द्वारा उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। ऐसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द लिस्ट में जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है एंड उनके टाइप से डिफरेंशिएट किया जाता है। चलिए अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इस तरह से कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करेगा। तो देखिए ये प्रोग्राम दिया हुआ है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा स्टूडेंट 5 नाम की क्लास है, जिसके अंदर हमने 3 पैरामीटर्स लिए, आईडी, नेम और एज। आईडी इंटीजर टाइप है, नेम स्ट्रिंग टाइप है, एज इंटीजर टाइप है। अब ये देखिए एक कंस्ट्रक्टर आपने ये बनाया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सेम नेम का होता है जो क्लास नेम है हमारा। तो एक कंस्ट्रक्टर ये बनाया, इसमें 2 पैरामीटर्स लिए हमने, एक इंटीजर टाइप, एक स्ट्रिंग टाइप। और आईडी और नेम इन दोनों को इनिशियलाइज कर दिया, किसके साथ? आई और एन के साथ। पहले कंस्ट्रक्टर में हमने 2 पैरामीटर लिए। अब दूसरा कंस्ट्रक्टर देखिए ये बनाया हमने स्टूडेंट 5, इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने? 3। तो इंट आई, स्ट्रिंग एन और इंट ए। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कंपाइलर इनको डिफरेंशिएट करेगा किससे? नंबर ऑफ पैरामीटर्स से और या फिर टाइप से, जो पैरामीटर्स के टाइप्स हैं उनके थ्रू। सपोज यहाँ इंटीजर है, यहाँ फ्लोट, लॉन्ग, सो कुछ भी ले सकते हैं आप। और इसमें आईडी, नेम और एज इन तीनों को इनिशियलाइज कर दिया, किसके साथ? आई, एन और ए। और ये वैल्यूज कहां से आएंगी? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस समय हम पास करेंगे कंस्ट्रक्टर के लिए। आगे एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया हमने, उसके अंदर हमने देखिए तीनों वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, आईडी को भी, नेम को भी और एज को भी। अब मेन फंक्शन के अंदर अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये पहला ऑब्जेक्ट बनाया S1 नाम का, यानी कि स्टूडेंट 5 इज द नेम ऑफ द क्लास, S1 इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग हम यहां पे ये वैल्यू पास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले कंस्ट्रक्टर में 2 वैल्यू थी हमारी, एक आई, एक इंटीजर टाइप, एक स्ट्रिंग टाइप। तो यहां से देखिए एक इंटीजर वैल्यू जा रही है, एक स्ट्रिंग वैल्यू जा रही है। तो ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? इस वाले को, जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए हमने बनाया S2। अब जैसे ही S2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया तो यहां पे हमने 3 वैल्यूज पास की है, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो देखिए ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं, 3 वैल्यू आ रही है, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड इंटीजर। और इन तीनों को स्टोर करेगा आईडी, नेम और एज में। अब इन दोनों के साथ S1 और S2 ऑब्जेक्ट के साथ हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। S1 डॉट डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करेगा? क्या पास किया था S1 में? 111 और करंट, तो ये डिस्प्ले कर देगा 111 एंड करंट। और दूसरे में S2 डॉट डिस्प्ले में क्या डिस्प्ले करेगा? 222 RN एंड 25 ये डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। तो देखिए ये था हमारा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे करेगा। तो देखिए एक से ज्यादा हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंशिएट किया है वो नंबर ऑफ पैरामीटर से और नंबर ऑफ डेटा टाइप से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर को कॉपी करना। देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। However, we can copy the values from one object to another like copy constructor in C++। लेकिन
वो ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट से हम वैल्यू कॉपी कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि हम C++ में कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसी तरह से एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में नहीं है। वैल्यू हम कॉपी कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर की दूसरे कंस्ट्रक्टर में। देयर आर मैनी वेज टू कॉपी द वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर इन जावा। अलग अलग तरीके हैं एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के। तो वो कौन कौन से हैं देखिए, बाय कंस्ट्रक्टर के द्वारा, बाय असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करके, ऑब्जेक्ट क्लास के क्लोन मेथड के द्वारा। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके प्रोग्राम बना करके समझते हैं। देखिए पहला है हमारा प्रोग्राम कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हमें कैसे कॉपी करनी है वैल्यूज। तो देखिए यहाँ ओवरलोड कंस्ट्रक्टर नाम की हमने क्लास बनाई, उसके अंदर दो वेरिएबल लिए आईडी और नेम। देखिए ये कंस्ट्रक्टर बनाया हमने यहाँ पे इंट आई और स्ट्रिंग एन, यहाँ दो वेरिएबल लिए। इन दोनों वेरिएबल से हमने इनिशियलाइज कर दिया आईडी और नेम को, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वहां से वैल्यू पास करेंगे कंस्ट्रक्टर के लिए, और वो दोनों वैल्यू आई और एन में स्टोर होंगी, और इन दोनों के थ्रू हम आईडी और नेम में स्टोर करेंगे वैल्यूज। अब दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, इसमें देखिए अब हम किसको कॉपी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कॉल करते समय हम वहां से ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा किस में स्टोर होगा, एस में। उसका टाइप क्या होगा, क्लास टाइप, क्योंकि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है, क्लास टाइप। और उसके अंदर हमने देखिए आईडी इक्वल टू ये जो ऑब्जेक्ट आपका आया है एस डॉट आईडी, तो जो भी इसकी वैल्यू है उसकी आईडी को आईडी में स्टोर कर देगा। दूसरा नेम इक्वल टू एस डॉट नेम, तो जो नेम की वैल्यू होगी उसको नेम में स्टोर कर देगा। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहा है, जिन वैल्यू के साथ ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वही वैल्यू के साथ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल हो रहा है, और ये वैल्यूज सेम कॉपी कर देगा आईडी और नेम में। अब डिस्प्ले फंक्शन में डिस्प्ले करा दिया। अब मेन फंक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हमने दो, S1 S2, और यहाँ S1 जैसे हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट तो यहाँ दो वैल्यू पास कर दी, 1 1 1 करंट। ये दोनों किस में गई, आई और एन में। आई और एन के थ्रू हमने आईडी और नेम को इनिशियलाइज कर दिया इन वैल्यूज के साथ। और दूसरा जैसे ही हमने S2 ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं। तो देखिए S1 को पास कर दिया। अब ये S1 कहाँ जाएगा आपका, S में। और अब सेम वैल्यू, क्योंकि S1 में ये वैल्यू है तो इन सेम वैल्यू को कॉपी कर देगा आईडी और नेम में। और जब हम S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तब भी ये 1 1 1 करंट डिस्प्ले करेगा, S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तब भी ये 1 1 1 करंट डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को ही कॉपी कर दिया है। तो दिस विल बी आउटपुट। बाकी हम रन करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो है हमें कॉपी करनी है वैल्यूज, लेकिन बिना कंस्ट्रक्टर के। तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट पैरामीटर्स लेंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। वी कैन कॉपी द वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर बाय असाइनिंग द ऑब्जेक्ट वैल्यूज टू अनदर ऑब्जेक्ट। यस, कैसे हम वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कैसे, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करके। इन दिस केस देयर इज नो नीड टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर, और इस तरह के केस में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर 3 नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर दो वेरिएबल ले लिया आईडी और नेम। ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें आई और एन, आई इंटीजर, एन स्ट्रिंग टाइप आपने पैरामीटर्स लिए, और इन दोनों आई और एन की वैल्यू से हम आईडी और नेम को इनिशियलाइज करेंगे। दूसरा कंस्ट्रक्टर देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और आगे डिस्प्ले में हमने डिस्प्ले कर दिया आईडी और नेम को। अब मेन फंक्शन के अंदर यहाँ देखिए सेम S1 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर दो वैल्यू पास कर दी जो कि इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और ये दोनों वैल्यू 1 1 1 आई में स्टोर होगा और करंट एन में स्टोर होगा। अब आई और एन की जो वैल्यूज है वो आईडी और नेम में हम स्टोर कर देंगे। फिर हमने जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब यहाँ ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, क्योंकि कोई वैल्यू पास नहीं हो रही, डिफॉल्ट को कॉल करेगा, क्योंकि हमें सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, यानी कि S1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कॉपी करना है S2 में, लेकिन बिना कंस्ट्रक्टर के। तो देखिए कैसे करेंगे, S2 डॉट आई डी इक्वल टू S1 डॉट आई डी, S2 डॉट नेम इक्वल टू S1 डॉट नेम। और जब हम S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे
तो क्या डिस्प्ले करेगा 111 करंट, और S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तब भी 111 करंट, क्योंकि हमने सेम वैल्यू कॉपी की है ऑब्जेक्ट S2 के लिए। तो दिस विल बी आउटपुट। तो चलिए अब हम इन प्रोग्राम्स को रन करके भी देखते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसको हम रन करने वाले हैं। ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, मैंने OVR_load कंस्ट नाम का क्लास बनाया है और उसके अंदर सेम प्रोग्राम है। देखिए पहला कंस्ट्रक्टर ये है आपका 2 पैरामीटर्स के साथ, और सेकंड कंस्ट्रक्टर ये है हमारा 3 पैरामीटर्स के साथ। सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया है। ये देखिए सेम प्रोग्राम है। तो चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो पहले हम कंपाइल करेंगे। देखिए कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए एग्जीक्यूट होने पे जो हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किए हैं दोनों की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। इसमें आपने 2 वैल्यू पास की है, इसमें आपने 3 वैल्यू पास की है, और दोनों के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। तो देखिए जिसमें 2 वैल्यू पास की है उसमें तीसरी वैल्यू, क्योंकि डिस्प्ले में आपने 3 डिस्प्ले कराए हैं, ये देखिए ID, नेम और एज। तो जिसमें आपने एज नहीं पास की है उसमें डिफॉल्ट इंटीजर है आपने लिया हुआ, तो क्या लेगा 0, क्योंकि S2 के साथ आपने 3 वैल्यू पास की है। तो S2 डॉट डिस्प्ले जब आप डिस्प्ले करेंगे तो ये तीनों वैल्यू डिस्प्ले करेगा। देखिए ये देखिए, तो दिस विल बी आउटपुट। देखिए चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को कॉपी किया है। ये देखिए सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया है, सेम प्रोग्राम है। तो चलिए इसको भी रन कर लेते हैं। हमारी क्लास है आपका ओवरलोड कंस्ट्रक्टर 2। देखिए कंपाइल कर लिया, अब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए क्योंकि इसमें हमने ऑब्जेक्ट को कॉपी किया है, तो जो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू होंगी वही दूसरे ऑब्जेक्ट में भी कॉपी करेगा। तो ये मैंने आपको कॉपी करके बताया अभी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट किया है। तो देखिए सेम वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम भी हम रन कर लेते हैं। ये है कि कंस्ट्रक्टर से हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो वेरिएबल्स हैं एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज करके उनकी वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं। तो चलिए सेम प्रोग्राम है, इसको भी हम कंपाइल कर लेते हैं। देखिए कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए सेम वैल्यू कॉपी कर दी इसने। तो यही हमारा भी आउटपुट आया था जब हमने एग्जीक्यूट किया था। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दीज प्रोग्राम्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर करिएगा।